लेकिन उसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है उसको अभी एड्रेस कर लिया जाए। पेटीएम, ये तो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस हो गया। 197 कम्युनिकेशंस, क्या हो गया भैया? एक्चुअली पेटीएम के जब का जो पेमेंट्स बैंक है उस पर आरबीआई ने सख्त डायरेक्शन दिया है कि वो नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं करेंगे। आरबीआई कह रहा है कि परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस हो रहा है, केवाईसी के कुछ नियमों का बार बार उल्लंघन हो रहा है, और ये मामला दरअसल मार्च 2022 में भी उठाया गया था। उसके बाद आरबीआई ने ये सख्त एक्शन लिया है और इस एक्शन के तहत पेमेंट बैंक पर कोई नया डिपॉजिट अलाउ नहीं किया जाएगा। आप कस्टमर अकाउंट्स में डिपॉजिट नहीं ले सकते, आप वॉलेट्स में डिपॉजिट नहीं ले सकते, ना ही फास्टैग ना ही एनसीएमसी कार्ड्स में डिपॉजिट ले सकते हैं। इसके लिए डेट स्पेसिफिक दी गई है फरवरी 29, यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख के बाद आप नए डिपॉजिट्स इन तमाम कैटेगरीज में ऐड नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रोक दिए गए हैं। हालांकि जिन कस्टमर्स के वॉलेट या फिर पेमेंट्स बैंक में खाते में पैसे जमा हैं उसमें से आप विड्रॉल्स कर पाएंगे और जो भी आपको पेमेंट्स 29 तक करनी है आप वो कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टांस लिया गया है कि नोडल अकाउंट्स जो 197 कम्युनिकेशन के हैं और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के जो जुड़े हुए थे उसको भी फेब 29 ऑनवर्ड्स टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसका ज्यादातर लोग इम्प्लीकेशन यही समझ रहे थे कि जो बैंक पेटीएम के कस्टमर्स को दरअसल मर्चेंट लोन्स देता है, दूसरे छोटे लोन्स देता है, उस पर इम्पैक्ट आएगा। अब फाइनली कल देर शाम इनफैक्ट मिडनाइट को कंपनी की तरफ से बयान आया। कंपनी ने कहा है कि इस पर वो एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सबसे पहले जो डर था कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, कंपनी कहती है कि इसका सीधा इम्पैक्ट इनके इबिटा पर आएगा। करीब 300 से 500 करोड़ तक का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसके बावजूद कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने में लगी हुई है। कंपनी कह रही है कि पेमेंट बैंक के साथ कोई भी तार अब पेमेंट वॉलेट या फिर पेटीएम के जुड़े नहीं रहेंगे। दूसरे बैंकों के साथ वो नोडल ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखाई देंगे, तो बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आशीष, एक बड़ा झटका है और इस स्टॉक पर सबसे पहले आज नजरें रहेंगी कि कैसे रिएक्ट करेगा, डिस्पाइट कंपनी की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आई है। रहेगा भाई पेटीएम रडार पे, आगे डिटेल में ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह सब हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन वापस दिल्ली जा रहा हूं रिपोर्टर्स के पास। आज तो बजट का दिन है, स्टॉक स्पेसिफिक झटके अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल लक्ष्मण है तो इंटरिम बजट। कुछ रिपोर्ट्स हाईलाइट करी थी कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट ना करें आप। अरे दिल मांगे मोर। लक्ष्मण कुछ इनकम टैक्स टिंकरिंग, कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट करें क्या? इनको तो नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। नहीं, आपको भी चाहिए, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी चाहिए और हमारे कई सारे दर्शक हैं उनको भी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि इंटरिम बजट है और यहाँ पे टैक्स में कोई छेड़छाड़ सरकार नहीं करेगी या फिर नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, तो ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। आप 2019 के अंतरिम बजट को देखें तो वहां पे इनकम टैक्स में अच्छी खासी राहत दी गई थी। तो और उससे पहले भी कई मोर्चे पे जब पी चिदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश किया था तो उस टाइम आपको याद होगा कि ऑटो पे एक्साइज ड्यूटी में छूट दी गई थी। तो विशेष हालात में सरकार टैक्स में रियायत देती है और इस बार भी देगी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स पेयर एक ऐसा क्लास है जिसको राहत की सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही, उम्मीद जता के बैठा हुआ है। और इसमें जो बदलाव होने की संभावना है या फिर उम्मीद है वो है आपको न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के सरकार कुछ बदलाव कर, इसकी संभावना कम है क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती कि ओल्ड टैक्स रिजीम में लोग बने रहें। न्यू टैक्स रिजीम में और कुछ बदलाव किए जाएं, इनकम टैक्स के स्लैब की दरों में बदलाव किए जाएं, टैक्स की दरें घटाई जाएं, इस तरह के कुछ चीजें निकल कर आए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एक और चीज, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो 50,000 रुपए है, उसको सरकार बढ़ा सकती है, इसकी भी संभावना है। चूंकि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता है उस हिसाब से इसको बढ़ाना चाहिए, इसमें भी कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में भी व्यवस्था है। इस तरह से पेंशन से जुड़े हुए जो टैक्स छूट मिलती है उसमें कुछ बदलाव हो, तो इन सब की संभावना है। लेकिन अब बजट पेश होने में कुछ घंटे का समय बचा हुआ, बजट छप भी चुका है, तो वित्त मंत्री के भाषण का इंतजार करना होगा। लेकिन तथ्यात्मक रूप से फिर से कह दूं कि अंतरिम बजट की वजह से टैक्स में बदलाव नहीं होगा, ये कहना गलत है। होगा, गड़ाई रखिएगा कान आंखें, हो सकता है कुछ रिलीफ मिले एटलीस्ट न्यू टैक्स रिजीम जो में है उनको खास तौर पे। अच्छा, मैंने कहा था कुछ पॉपुलिज्म का तड़का हो सकता है, पर उसके साथ मैंने कहा था शायद उसे पॉपुलिज्म कहे या नीड ऑफ द आवर। रूरल स्ट्रेस में है,
कितनी कंपनियां आई थी सीएनबीसी आवाज पे जो लगातार कहती रही, इनफैक्ट जो नतीजे आए रूरल में स्ट्रेस हाईलाइट होता रहा है। असीम, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पे पूरी नजर रहती है, अब वो क्या कुछ कर सकती है सरकार एग्री स्पेस के लिए, रूरल इंडिया के लिए, क्या पिक कर रहे हो आप? देखिए, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पहले ही इस बात के संकेत दे चुके हैं कि इस बार का बजट जो है किसानों और महिलाओं के ऊपर फोकस रहेगा। आपको याद होगा कि जब 2019 के चुनाव हुए थे तो ठीक उससे पहले अंतरिम बजट में ही सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी जिसे कहा गया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत जो किसान है उनको 6,000 रुपये सालाना मिलता है। तो इस बजट में सरकार उनकी सम्मान निधि के अंदर बढ़ोतरी कर सकती है। पिछले 5 साल में इसमें कोई भी बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिली है। किसानों के लिए सम्मान निधि बढ़ा करके 9,000 रुपये सालाना की जा सकती है, लेकिन महिला किसानों के लिए ये रकम बढ़ा करके करीब 12 दोगुनी की जा सकती है, यानी कि 12,000 रुपये सालाना की जा सकती है। सरकार के ऊपर इसका कोई अतिरिक्त बोझ इसका स्कीम का नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार ने एस्टिमेट किया था कि करीबन 12 करोड़ के आसपास किसान है, लेकिन अभी फिलहाल सरकार 7.5 करोड़ किसानों को इसका फायदा दे रही है, तो इसका कोई खास असर सरकार के खजाने के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर सरकार ये रकम बढ़ाती भी है, इन्फ्लेशन को जोड़ करके ये रकम बढ़ सकती है। दूसरा है कि किसान क्रेडिट को बढ़ाने की तैयारी है। यहाँ पर अभी 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का किसान क्रेडिट है, उसको 10% बढ़ा करके 22 लाख करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो महिला किसान है उनके लिए जो कर्ज लेना है उसको काफी आसान बनाया जाएगा। उनको जो किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है उसके लिए उनको सस्ती दरों के ऊपर ब्याज दिया जाएगा, सस्ती ब्याज दरों के ऊपर उनको कर्ज दिया जाएगा, जो कि दूसरों के मुकाबले 1% तक कम हो सकता है। किसानों के लिए जीवन बीमा स्कीम की भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम किसानों को लिए एक सुरक्षा चक्र बनाने की दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारा बजट है, इसका फोकस जैसे लक्ष्मण जी ने जिक्र किया कि 4 लोगों के ऊपर रहेगा। परफेक्ट है। तो भाई साहब, एग्री स्पेस, रूरल इंडिया पे इंपटस होगा, और ये जब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये सब फोकस में क्यों आए? बजट से कुछ दिन पहले एफएम एक इवेंट में थी हिंदू कॉलेज के, उधर उन्होंने पूरे सटल हिंट ड्रॉप कर दी थी कि 4 तबके हैं जिन पर हम खासतौर पर फोकस करने वाले हैं। तो ये कहानी है, अब आप किसानों पे, अन्नदाता पे खासतौर पे इस बार बजट में थ्रस्ट आता हुआ देखेंगे। पर इंपॉर्टेंट ये भी है, जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स थी, ज्यादातर लोग मान रहे हैं फ्लैगशिप स्कीम्स को फर्दर इंपटस देगा, ये इंटरिम होगा लेकिन उस डायरेक्शन की तरफ और मूव करते हुए हम नजर आएंगे। ऐसे में रोहन, गुड मॉर्निंग आपको। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लगातार थ्रस्ट मिलता रहा है, एलोकेशंस होते रहे, इस इंटरिम बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? ऐसा होगा क्या और इंपटस दिया जाएगा क्या? जैसा कि आपने कहा कि पिछले 3-4 बजट में अगर आप देखें तो हर बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जिक्र जरूर रहा है। इस साल फेम स्कीम खत्म हो रही है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सरकार का जो सपोर्ट है वो जारी रहने वाला है। अब सरकार उसे फेम 3 कहे, फेम 2 का एक्सटेंशन कहे या कोई और नया नाम दे, ये हमें देखना होगा, लेकिन जो सब्सिडी है वो जारी रहेगी। जो नई पॉलिसी सरकार बना के लाई है उसमें जो दायरा है उसको बढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक को अब तक शामिल नहीं किया गया था, उसको शामिल किया जाएगा। सब्सिडी का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम हो सकता है और हर साल उसमें डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जिनको सब्सिडाइज किया जाएगा वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक अलग फंड की घोषणा हो सकती है। कुल मिला के लगभग अनुमान जताया जा रहा है कि 12,500 करोड़ तक सरकार इसको दे सकती है, और इसमें महिलाओं को अतिरिक्त सब्सिडी देने की बात भी है। 10% तक अतिरिक्त सब्सिडी मिल सकती है अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदती हैं तो कुल मिला के, और जो नई गाड़ियां जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल या बाकी जो है उनको भी स्कीम में शामिल किया जा सकता है। तो कुछ बदलाव के साथ जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वो जारी रहेगी, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। ईवी पर फोकस कंटिन्यूड रहने वाला है। वैसे कुछ ही देर में सीधा सौदा लेकर आएंगे हम लोग, तो उसमें एक ब्यूटीफुल तड़का मिल जाएगा आपको। बजट रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स और थीम्स रडार पर रहेंगी, और एल्स न्यूज और रिजल्ट्स का तड़का, और डिटेल्ड कवरेज आपके लिए होगी। लेकिन एक बार असीम के पास भी चला जाए। असीम से तो बात हो गई, एक बार आलोक के पास चला जाए। आलोक, ठंड लग रही है बहुत क्या? नहीं, कोई विशेष ठंड नहीं है। बारिश के बाद थोड़ी सी ठंडक में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो है बारिश का मौसम बना हुआ है और कभी भी यहाँ पर बारिश शुरू भी हो सकती है। इसी तरह का मौसम यहाँ बना हुआ है, तो ठंड तो सुबह काफी थी लेकिन थोड़ी थोड़ी अब कम हो रही है। ठंड कम हो रही है, ये अच्छी खबर है नॉर्थ इंडिया वालों के लिए, और जो नॉर्थ इंडिया ट्रैवल करने जाने वाले हैं उनके लिए।
मैं आज शाम को नॉर्थ इंडिया में हूं बाय द वे। आलोक, आप क्या पिक कर रहे हो बजट रिलेटेड? देखिए, जो मुझे उम्मीद है कि जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है और साथ ही साथ जो पीएम ने हाल में ही कई सारे अनाउंसमेंट किए हैं उससे रिलेटेड उसकी छाप जो है इस इंटरिम बजट में दिखेगी। जैसे मसलन हम बात करें तो एक कारोबारी, एमएसएमई छोटे कारोबारी होते हैं, उनके लिए नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी की बात काफी लंबे समय से चल रही है और कारोबारियों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए जो इंश्योरेंस कवर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, उसका ऐलान हो सकता है। दूसरी जो पीएम सूर्योदय योजना जिसके जिक्र अब 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने किया, तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसमें जो है सब्सिडी की रकम बढ़ाई जा सकती है 60% तक। 1 से 3 किलोवाट तक के जो सोलर पैनल हैं वो लगाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 करोड़ के करीब सोलर पैनल लगाए जाएंगे 1 साल के अंदर, तो ये सब्सिडी की जो रकम है उसको बढ़ाया जा सकता है मौजूदा जो नेशनल रूफटॉप सोलर मिशन चल रहा है उसके तहत। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और चीजें जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज में कुछ बदलाव किया जा सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी अहम है। और ये इस कड़ी में कल अनाउंसमेंट हुआ, मोबाइल के पार्ट्स के इंपोर्ट्स पे ड्यूटी रिड्यूस होती हुई नजर आई, तो आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, बट ऑब्वियस है वो थीम्स पे फोकस कंटिन्यूड देखने को मिलेगा। खैर, आज सुबह 8:15 बजे एफएम साहिबा नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी, उसके बाद 9:15 बजे संसद भवन और सुबह 11 बजे हमारा अंतरिम बजट पेश होगा और उसमें भी कुछ क्लैरिटी अवेटेड रहेगी। तो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिएगा। एफएम और सारे सेक्रेटरीज सीएनबीसी आवाज पे 4 बजे आपको नजर आएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ब्रेक का समय, आप सबका जुड़ने के लिए सुबह सुबह धन्यवाद। आप लोगों से रीपैच करेंगे अब 8 बजे हम लोग ब्रेक के उस